हरिओम। मित्रों, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। मित्रों, हम सब आज से एक नया ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं। यह ग्रंथ बहुत सारी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। आप सभी जानते हैं, पूरे भारत के स्तर की शिक्षक की नियुक्ति की कोई भी परीक्षा हो, अधिकांश परीक्षाओं में यह ग्रंथ पाठ्यक्रम में है। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि एक बार इस ग्रंथ को मैं पढ़ाऊं, और जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी पाठ्यक्रम में यह ग्रंथ है, तो बीए फर्स्ट ईयर में। तो इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि अब आज से यह नया ग्रंथ कादम्बरी का शुकनासोपदेश, कादम्बरी ग्रंथ का थोड़ा संक्षिप्त परिचय बोल दूंगा और फिर शुकनासोपदेश का संक्षिप्त परिचय बोल दूंगा। फिर उसके बाद सीधे पंक्तियों पे चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी आदत है कि मैं बहुत विशेष इधर उधर नहीं, केवल ग्रंथ की पंक्तियों पर ही चलूंगा। तो ग्रंथ की पंक्तियों को ही समझते हुए इस विषय को पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यह पूरा ग्रंथ जो पूरा ग्रंथ ना कहे कर इसको अंश कहा जाए। कादम्बरी ग्रंथ का एक कुछ अंश है, वह जो जितना जो अंश है, यह पूरा अंश पूरा कर लिया जाए। तो शुकनासोपदेश ग्रंथ के इस अंश के नाम से ही आप जान रहे होंगे कि इसमें कोई उपदेश की बातें हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, जो लोग इसके बारे में परिचित हैं, वैसे यह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध अंश है यह। तो इसलिए जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए यह एकदम से नया है, पर जो लोग जानते हैं वो लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग पूरी तरह से इसको बैकग्राउंड से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जब इस धरती पर कान्यकुब्ज नाम के क्षेत्र में श्री हर्षवर्धन नाम के एक राजा हुआ करते थे। सन 608 के आसपास से 648 के आसपास तक, 604 से लगभग 648 तक वह राजा थे। उस समय में उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे, बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में से सबसे प्रमुख रचना उनकी मानी जाती है कादम्बरी, जो कि काल्पनिक कथा पर आश्रित है। इसको कादम्बरी जो ग्रंथ है, इस कादम्बरी ग्रंथ में उन्होंने एक ऐसे कथानक का उल्लेख किया है जिसमें 3 जन्मों का प्रेम वर्णित है। उसमें होता क्या है कि चंद्र अगले जन्म में चंद्रापीड़ बनते हैं और फिर अगले जन्म में वह शूद्रक बन जाते हैं। फिर उसके बाद पुनः चंद्रापीड़ के वेश में आते हैं, तब कादम्बरी से उनका मिलना होता है। और पुंडरीक रहता, वह अगले जन्म में चंद्रापीड़ के मंत्री का पुत्र वैशंपायन बनता है, और फिर वह अगले जन्म में शुक बनता है। फिर पुनः पुंडरीक के वेश में आकर महाश्वेता से उसका मिलन होता है। मतलब ऐसे जन्म जन्मांतर की कहानी है। आप जैसे कोई फिल्म देखे होंगे हिंदी भाषा में भी, कि जिसमें एक जन्म का प्रेम अगले जन्म में जाके पूरा होता है, वैसी ही कहानी इसमें है। पर उस कहानी में भी कुछ महत्व की बात क्या है कि एक तो मैं पहले इसका थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, तो इसकी एक कथानक पर डीडी चैनल पर, दूरदर्शन चैनल पर बहुत से पहले एक श्रृंखला प्रसारित हुई थी, जो कादम्बरी नाम से एक सीरियल ही बना था, जो कि इसी कहानी पर निर्भर है। और उस कहानी को आपको लगभग 14 पार्टों में है, संभवतः 14 पार्ट्स में है। वह 14 एपिसोड, लगभग हर एक एपिसोड 25-25 मिनट का। तो 14 एपिसोड में पूरी कादम्बरी की कहानी है। वैसे सबको समझ में नहीं आएगी पूरी कहानी, पर उसका मैं लिंक, यह क्लास खत्म होने के तुरंत थोड़ी देर बाद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, और फिर टेलीग्राम पर भी उसके लिंक को दे दूंगा। तो वह जो है ना, वहां से जाकर के आप पूरी कादम्बरी की कहानी को देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि चंद्र जो है वह अगले जन्म में बन गए हैं चंद्रापीड़। कौन बन गए? चंद्र के ही अवतार हैं। जो पुंडरीक का चंद्र को श्राप लगा,
जिसके कारण चंद्र अगले जन्म में चंद्रापीड़ बन गए हैं। उन्हीं चंद्रापीड़ को उनके मंत्री, उनके पिताजी के मंत्री शुकनास नाम के एक व्यक्ति हैं, शुकनास नाम के मंत्री हैं, वह उपदेश दे रहे हैं। वह उपदेश इतना अद्भुत है, उस उपदेश के शब्द शब्द में इतनी गहराई है कि आपको एकदम से आपके, यदि आप इसके उपदेश के कुछ बातों को अपने हृदय में उतार लें तो आपका जीवन सुधर जाए, ऐसा उपदेश है। तो मानव मूल्यों के विकास को कर देने वाला यह एक उपदेश है। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए कादंबरी ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं और फिर सीधे शुकनासोपदेश के पहले पैराग्राफ से शुरू करेंगे। तो मंगलाचरण है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये हितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यहाँ सतत्व वृत्त ही गड़बड़ हो गई। ये एक त जिस पर मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है, यह एक त, इसको काटा जा सकता है ऐसे, इसको हटा दीजिएगा। सत्व वृत्त ये है, ठीक। रजोजुषे जन्मनि सत्व वृत्त ये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से काटता हूँ जिससे थोड़ा सा अलग लगे यहाँ। और उसी तरह से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तत्ववृत्त ये खाली अलग कर दीजिए। तो रजोजुषे जन्मनि, ये त्रिगुणात्मक भगवान को प्रणाम किया गया है। कहा जाता है कि वह परम तत्व एक ही है। वही जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म देना होता है, संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को जन्म देना होता है, तो वही रजोगुण से युक्त हो जाते हैं। रजोगुण से युक्त हो जाते हैं, इसीलिए जन्मनि रजोजुषे, ठीक। और तत्ववृत्तये स्थितौ, अच्छा, जन्म हो जाने मात्र से, जन्मनि रजोजुषे, जन्म होने में वह रजोगुण से युक्त हो जाते हैं। प्रजा के जन्म में, प्रजानाम जन्मनि, यहाँ प्रजानाम से लीजिएगा, प्रजानाम जन्मनि, प्रजाओं के जन्म के लिए वह फिर कैसे युक्त हो जाते हैं? वह रजोजुषे यानी रजोगुण से युक्त हो जाते हैं। और प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, प्रजा की स्थिति के लिए वही सत्वगुण से युक्त हो जाते हैं, भगवान विष्णु बन जाते हैं। जन्म में वही रजोगुण से युक्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी बन जाते हैं। सत्ववृत्ति से युक्त हो जाते हैं स्थिति में, सत्ववृत्तये स्थितौ, ठीक। स्थितौ सत्ववृत्तये, किसकी स्थिति में के लिए? प्रजा की स्थिति के लिए। उत्पत्ति, स्थिति और नाश, यही तीन तो स्थिति है पूरे संसार की। तो प्रजानाम स्थितौ, प्रजा की उत्पत्ति के समय वह रजोगुण से युक्त हो जाते हैं। प्रजा की स्थिति के लिए वह सत्वगुण से युक्त, यानी वही ब्रह्मा, वही विष्णु बन जाते हैं। और प्रलय के लिए वही तमोगुण से युक्त हो जाते हैं, तमोगुण का स्पर्श कर लिया करते हैं, यानी वही शिव बन जाते हैं। ऐसे जो अज है यानी जिनका जन्म नहीं है, जो सर्ग यानी सृष्टि के स्थिति, नाश इत्यादि के हेतु हैं, ऐसे त्रयी से युक्त है। जो त्रयी मतलब उत्पत्ति, स्थिति और नाश। सर्ग यानी सृष्टि करना, स्थिति करना और नाश करना, सृष्टि करना, स्थिति करना और नाश करना, इन तीनों गुणों से युक्त जो हैं, ऐसे त्रिगुणात्मा परब्रह्म को प्रणाम है, ठीक है। वह तत्व एक ही, उन्हीं को वह तीनों गुणों से युक्त हो जाते हैं, तात्पर्य है प्रथम मंगलाचरण में ऐसा कहा है। फिर उसके बाद इन्होंने अन्य 20 मंगलाचरण किए हैं कुल मिलाकर। तो उन मंगलाचरणों पर न जाते हुए शुकनासोपदेश से क्योंकि प्रश्न आएगा, तो यह मंगलाचरण से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। तो शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गया। तो वह कादंबरी नामक ग्रंथ का अंश है। कादंबरी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो कादंबरी नामक ग्रंथ बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट किसके आश्रित कवि थे? तो श्री हर्षवर्धन के आश्रित कवि थे, जो कि कन्नौज के राजा हुआ करते थे। सन 7वीं शताब्दी के एकदम पूर्वार्ध में, शुरुआत में, ठीक, 604 से लेकर 648 के आसपास तक। तो उस समय के ये कवि हैं बाणभट्ट, और इन्होंने अपने ग्रंथ लिखी कादंबरी, जो कि ग्रंथ अधूरा रह गया, बाद में इनके पुत्र ने पूरा किया।
उस ग्रंथ में शुकनासोपदेश प्राप्त होता है। यह शुकनास कौन है? उज्जैनी के एक राजा थे जिनका नाम था तारापीड। क्या नाम था? तारापीड। उज्जैनी के राजा का नाम था तारापीड। उनके बेटे का नाम था चंद्रापीड, जिनका वर्णन यहाँ लिखा है ना। अब नमो में भी आप देख लीजिए तारा और चंद्र तारा चंद्र तारा सब दिखाई पड़ जाएगा। तो बेटे का नाम है चंद्रापीड और पिता का नाम था तारापीड। उस तारापीड जो पिता थे, जो महाराज हुआ करते थे उज्जैनी के, उनके मंत्री का नाम था शुकनास। क्या नाम था? शुकनास। कहा जाता है तोते की नाक के समान, तोते की नाक के समान सीधी, ऐसे चोंच के समान जिनकी नाक थी, ऐसे को शुकनास कहा जाता है। इसलिए उनका नाम शुकनास रख दिया गया, क्योंकि तोते की चोंच के समान उनकी नाक थी। ठीक है। तो शुकनास उपदेश देंगे किसको? चंद्रापीड को। ये बात भूमिकागत आप जरूर ध्यान रखिएगा कि उपदेष्टा कौन है। तो उपदेष्टा है शुकनास। उपदेश कौन दे रहे हैं? शुकनास। ये शुकनास कौन थे? तो चंद्रापीड के पिता तारापीड के मंत्री थे। चंद्रापीड के पिता थे तारापीड। तारापीड के राज्य में वो मंत्री हुआ करते थे शुकनास। ठीक है। अब स्थिति क्या आई? क्यों उपदेश देना पड़ा? क्या चंद्रापीड ने कोई, भाई सामान्यतः घर में लोग अपने बेटे बेटियों को उपदेश दिया करते थे, ऐसे करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसी परिस्थिति में ये करिए, इसी परिस्थिति में ये करिए, है ना। तो उपदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और आप इस ग्रंथ में ना आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहें तो इससे सीख सकते हैं, इस अंश से, कि आप किसी को अपनी बात सुनवानी हो तो किस तरह सुनवाएं। आप ऐसा क्या बोल दें कि सामने वाला आपकी बात को सुनने पर विवश हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें इस ग्रंथ में आप देखेंगे। देखिएगा कि शुकनास बोलने की किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं, किस भाव भंगिमा से, किस शब्दावली के साथ, कितनी गहरी गहरी बात कितने छोटे छोटे वाक्य में कह दे रहे हैं। तो चलेगा, देखते हैं। तो चंद्रापीड जो कि राजकुमार था उज्जैनी का, क्या हुआ? कुछ दिन बीत गए। अब उस कादंबरी की कहानी में, कहानी बहुत बड़ी है, यदि थोड़ा सा समराइज करें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर यदि आप सभी की अपेक्षा रहेगी तो कल आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा समरी कर दूंगा पर इस कहानी का, कि किस तरह से, कहाँ से शुरुआत होती है। शूद्रक नाम के राजा का वर्णन होता है। शूद्रक राजा के राज्य में लक्ष्मी जो चांडाल कन्या बनकर आती है, तो हाथ में पिंजरे में तोता होता है। तोता को लेकर वह तोता आता है, चमत्कारी तोता रहता है। वह तोता भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि को जानने वाला रहता है। वह तोता राजा को देखते ही स्तन युगमश्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरत विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम राजन विजयी भव, ऐसा वो राजा को आशीर्वाद देता है तोता। तो वो तोते से बातचीत करते हैं जब अपने बेडरूम में जाकर, तो तोता बहुत सारी बातें बताता है, उनको भूतकाल की कहानियां सुनाने लग जाता। पहले वो उसी के बारे में पूछते हैं, तुम कौन हो, तुमने कैसे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जाना। तो वह फिर पूरी अपनी कहानी सुनाने लग जाता और उसी कहानी में पता चलता है, उसी कहानी में पहले अपनी कहानी सुनाता, फिर अपनी कहानी में चलते 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 फिर वह उज्जैन के राजा चंद्रापीड की, तारापीड की कहानी तक पहुँच जाता है। कहता है उज्जैन में एक राजा थे तारापीड, उनके पुत्र हुआ चंद्रापीड, जो कि चंद्र के अवतार थे। खाली इतना समझ के रखिएगा। कुछ समय बीता, चंद्रापीड युवा हो गए। चंद्रापीड युवा हो गए, तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु। एवं मतलब इस तरह, एवं का मतलब क्या होगा? इस तरह। सीधे मैं शुकनासोपदेश की पंक्तियों से शुरू कर रहा हूँ। इस तरह एवं क्या है, मैं एक एक शब्द का संक्षिप्त परिचय भी बोलूंगा, प्रयास करूंगा कि एक एक शब्द का परिचय भी हो जाए, कि कौन सा शब्द कौन सी विभक्ति में है, कौन सा समास है, कौन सा कारक है। खाली बोल जाऊंगा, आप सबको लिखवाऊंगा नहीं। जो लोग इसको देखना चाहें तो कम समय में इसको दोबारा तिबारा देख करके समझ जाएंगे। ठीक है। एवं इस तरह अव्यय है एक, इसका मतलब हो गया इस तरह। समतिक्रामत्सु, समतिक्रामत्सु मतलब समतिक्रमण हो रहे थे, बीत रहे थे, व्यतीत हो रहे थे। क्या? केषुचित् दिवसेषु। अच्छा, क्रिया से यहाँ, क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण किया जा रहा है। सच भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी यहाँ विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। तो व्यतीत हो रहे थे कुछ दिन, क्या हो रहे थे? समतिक्रांत हो रहे थे। अतिक्रांत होना मतलब बीतना, बीत रहे थे। क्या बीत रहे थे? केषुचित् दिवसेषु, कुछ दिन बीत रहे थे, कुछ दिन बीत रहे थे। तो राजा ने क्या सोचा?
राजा ने, अब यहाँ राजा शब्द से क्या अर्थ लेना है, तारापीड लेना है। राजा कौन थे, तारापीड। वह राजा तारापीड ने सोचा कि चंद्रापीड का यौवराज्याभिषेक किया जाए। राजा ने सोचा कि चंद्रापीड का यौवराज्याभिषेक किया जाए। अभी उपदेश शुरू नहीं हुआ, उपदेश आगे शुरू होगा। सविस्तरम उवाच, यहाँ से उपदेश आगे शुरू होगा, ठीक। पर उपदेश से पहले की ये पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है कि इस तरह से समतिक्रामत्सु, समतिक्रामत्सु में क्या है, सम उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ये दो उपसर्ग लगे हुए हैं, क्रमुपाद विक्षेपे धातु है, और उसमें फिर क्षत्रिय इत्यादि प्रत्यय लगकर समतिक्रामत बन जाएगा। हाँ, और समतिक्रामत्सु, हाँ, फिर सप्तम अंत में उसका प्रयोग है। तो अतिक्रमण कर रहे थे, अतिक्रांत हो रहे थे, बीत रहे थे। तो क्या बीत रहे थे, केषुचित दिन दिवसेषु, कुछ दिन ऐसे बीत गए। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद केषुचित, यह चित प्रत्ययांत का प्रयोग है। पाणिनीय व्याकरण में कहीं चित और चन का प्रयोग का निर्धारण नहीं है, पर अन्य व्याकरणों के आधार पर चित और चन का प्रयोग किया जाता है। कुछ दिन बीत रहे थे, किम शब्द के साथ ही प्रयोग होता है चित और चन का। किमचित, कौचित, है ना, किमचित, केचित, कानिचित, अथवा कश्चित, कौचित, केचित, ऐसा कह, कौ के, किम के, कानी, का के, काह इत्यादि के साथ चित लगा सकते हैं, चन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो केषुचित दिवसेषु राजा, राजा यानी वह राजा तारापीड, चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः। चिकीर्षु में क्री धातु से सन प्रत्यय लगता है पहले, क्री धातु से सन प्रत्यय लगकर चिकीर्ष धातु बन जाता है, और उस चिकीर्ष धातु को सनासंस भिक्ष उह, इस सूत्र से उ प्रत्यय लगकर चिकीर्षु बन जाता है। चिकीर्षु मतलब करने की इच्छा वाला। चिकीर्षु का अर्थ क्या होगा, शब्द सा, करने की इच्छा वाला। तो कौन था करने की इच्छा वाला, राजा। क्या करने की इच्छा वाला, यौवराज्याभिषेक करने की इच्छा वाला। यौवराज्याभिषेक यानी युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा वाला। युवराज के पद पर किसका अभिषेक करना था, चंद्रापीड का अभिषेक करना था। चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु। देखिए शब्द सा समझ रहे हैं। पहले एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु को छोड़ दीजिए। इस तरह से बीत रहे थे कुछ दिन, तब क्या हुआ, राजा ने यानी तारापीड ने चंद्रापीड से यानी चंद्रापीड का यौवराज्याभिषेक करने की इच्छा वाला वह राजा था, ठीक। तो राजा ने क्या किया, राजा आदिदेश, राजा ने आदेश दिया। यहाँ आदिदेश शब्द है, आंग उपसर्ग से युक्त दिश प्रेरणे धातु के लट लिट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन का प्रयोग है, आदिदेश, ठीक है। तो राजा ने आदेश दिया, आदिदेश शब्द यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। संग्रहार्थम धन आदिदेश, संग्रहार्थम आदिदेश, संग्रहार्थम आदिदेश, ठीक। तो अब देखिएगा कि क्या करना चाह रहे थे, यौवराज्याभिषेक। यौवराज्य मतलब युवराजस्य भावम यौवराज्यम। युवराज पद का जो भाव है उसको यौवराज्य कहा जाएगा। मतलब यह युवराज के पद पर बैठाना चाह रहे थे, उसका युवराज पद पर अभिषेक करना चाह रहे थे। युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा वाले वो राजा ने आदेश दिया। किसको आदेश दिया, क्या आदेश दिया, ये सब मन में आएगा ना। जब राजा ने, अच्छा युवराजाभिषेक करना चाह रहे थे किसका, तो चंद्रापीड नाम के अपने बेटे का युवराजाभिषेक करना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, आदेश दिया तो किसको आदेश दिया, चंद्रापीड को या नौकर चाकर को, तो प्रतिहारान, अपने प्रतिहार लोगों को। अब प्रतिहार राजा महाराजाओं के आसपास हुआ करते हैं लोग, जो राजा महाराजा के नौकर चाकर इत्यादि लोग हुआ करते हैं, है ना। ऐसे लोगों को उन्होंने आदेश दिया। क्या आदेश दिया, उपकरण संभार संग्रहार्थम। 3 शब्द यहां लिखा हुआ है, प्रतिहारान आदिदेश। किसको आदेश दिया, तो प्रतिहारान, प्रतिहारों को, ठीक है, प्रतिहारों को आदेश दिया। अच्छा क्या आदेश दिया, अच्छा प्रतिहार में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है और हरि धातु से घई प्रत्यय लगा है, ठीक। तो यह प्रतिहार कैसे बन जाएगा,
उपसर्गस्य घञ्य मनुष्य बहुलम, ऐसा सूत्र से उपसर्ग को दीर्घ हो जाता है, घई प्रत्यय लगा हुआ हो, अमनुष्य अर्थ हो तो जो द्वारपाल पर स्थित होता है उसको प्रतिहार कहा जाता है। ठीक, और प्रतिहार में प्रति उपसर्ग हरे धातु घई प्रत्यय है, प्रति उपसर्ग को दीर्घ हो जाएगा, उपसर्गस्य घञ्य मनुष्य बहुलम, बहुल ग्रहण के कारण उसको दीर्घ हो जाएगा, तो प्रतिहार प्रतिहार बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिहारों को जो वहाँ एकदम द्वार के आसपास खड़े रहते हैं राजा के लोग, उनको क्या कहा, उपकरण, उपकरण ग्रहण करने के लिए आदित्य। अच्छा, राज्याभिषेक का यौव राज्याभिषेक करना है, मान लीजिए किसका यौव राज्याभिषेक करना है, तो बात आई कि हाँ भाई चंद्रापीठ का यौव राज्याभिषेक करना है, तो यौव राज्याभिषेक करने के लिए खाली चंद्रापीठ तैयार हो गए, तारापीठ तैयार हो गए, बस चलो मुकुट पहना दिया, ऐसे हो गया यौव राज्याभिषेक, ऐसा नहीं होता। आजकल वह राज्य तंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र आ गया, फिर भी इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया वो आप समझ सकते हैं कि पहले चलिए युवराज, अगर राज्याभिषेक करना है, राज्याभिषेक नहीं हुआ, आप तो शपथ ग्रहण होने लगा है, तो सारी व्यवस्था करनी पड़ती है ना। तब ऐसे ही युवराज्याभिषेक करना था तो युवराज्याभिषेक शास्त्रीय विधि के अनुसार होता था। पहले शास्त्रीय विधि क्या होती थी कि भाई इतने तीर्थों का जल होना चाहिए, इतने जगह की मिट्टी होनी चाहिए, इतने प्रकार के अनाज का प्रयोग होना चाहिए, इतने प्रकार के धातुओं का प्रयोग होना चाहिए, इस तरह से इतनी सामग्री होनी चाहिए, सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती थी ना राज्याभिषेक में। और सब लोग जितने नौकर चाकर है सब जुट जाते थे, कोई कुछ काम, कोई फूल ला रहा है, कोई पत्तियां ला रहा है, कोई तोरण बना रहा है, कोई अन्य प्रकार की सामग्री इकट्ठा कर रहा है, कुछ टीम बना दी गई, भाई तुम उस देश में जाना, उस नदी का पानी तुम लाने जाना, उस नदी का पानी तुम लाने जाना, उस समुद्र का पानी तुम लाने जाना, ऐसे ऐसे सब जगह से सामग्री, आदि सामग्री लाई जाती थी ना। सामग्री लाना तो हलवा नहीं था। तो उपकरण संभार, उपकरण रूपी सामग्री रूपी जो संभार था, सामग्री रूपी जिम्मेदारी जो थी, उस सामग्री रूपी जिम्मेदारियों के संभार के संग्रहार्थ, संग्रह करने के लिए इकट्ठा, ठीक, इकट्ठा संग्रहार्थम आदेश, संग्रह करने के लिए आदेश किया। ठीक है, तो अब देखिएगा, प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदेश, आदेश दिया। इतनी बात समझ गए होंगे, स्पष्ट है। तो चलिएगा, अब चंद्रापीठ जो है वो चंद्रापीठ का यो राज्याभिषेक करना चाह रहे थे तारापीठ, तो सामग्री के संभार संग्रहण करने के लिए आदेश दिया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिसको देखना थोड़ा सा, हाँ चलेगा, आपका उत्तर मिलेगा आपको, थोड़ा पहले पूरा पढ़ लिया जाए। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित दर्शनार्थमागतमारूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन कर्तुम शुकनासा सविस्तरम उवाच। इच्छन कर्तुम ऐसा होगा, छूट गया है सब संभवतः शब्द, इच्छन शुकनासा, इच्छन शुकनासा ऐसा भी हो सकता है। कर्तुम की आवश्यकता नहीं, कहीं कहीं पाठों में कर्तुम भी मिलता है, मुझे शब्दशः याद हो गया है इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ। तो जब यौवराज्याभिषेक का समय समुपस्थित हो गया, क्या समय क्या हो गया, समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, समुपस्थितः यौवराज्याभिषेकः यस्य सः समुपस्थित यौवराज्याभिषेकः, ऐसा बहुव्रीहि समास है इसमें। समुपस्थितः यौवराज्याभिषेकः यस्य सः समुपस्थित यौवराज्याभिषेकः तम समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, यानी समुपस्थित हो गया है, उपस्थित हो गया है, काल आ गया है, समय आ गया है, किसका, यौवराज्याभिषेक का, जिसके ऐसा वह तम उस चंद्रापीड़ को, वह, अब चंद्रापीड़ बहुत विनम्र व्यक्ति था, राजा था, राजकुमार था, राजा बनने वाला था, राजकुमार था, लेकिन विनम्रता थी उसमें, सज्जनता थी उसमें। शुकनास बहुत बुद्धिमान मंत्री हुआ करते थे, बहुत बुद्धिमान मंत्री हुआ करते थे, इसलिए वो शुकनास के पास आया प्रणाम करने।
भाई आपके यहाँ कोई रत्न है तो आप उधर से आसपास से गुजरते गुजरते सोचते हैं चलो उनको प्रणाम करके जाते हैं, तो वो सुकनास के घर के बाहर से कहीं गुजर रहा होगा और सोचा कि चलिए सुकनास जी के दर्शन करके तब चलते हैं। ठीक, इतनी बात स्पष्ट है। तो समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम तम, जिसके युवराज्याभिषेक का समय समुपस्थित हो गया है, ऐसे उस चंद्रापीड़ को कदाचित दर्शनार्थम आगतम। अच्छा देखिए समझिएगा, जितने भी द्वितीया विभक्ति में प्रयोग हैं उन सभी द्वितीया विभक्ति को लीजिएगा। तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम, है ना, समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, सारे द्वितीयांत हैं, सारे एक उसी तम के विशेषण हैं। तम यानी तम चंद्रापीडम, जिसका युवराज्याभिषेक होना है, ऐसे उस चंद्रापीड को, वह चंद्रापीड कैसा था जिसका युवराज्याभिषेक एक काल एकदम से समुपस्थित हो चुका है, ऐसा अभी युवराज्याभिषेक नहीं हुआ है, काल आ गया है, समीप आ गया है, तो उसको अच्छा कदाचित कभी वह दर्शनार्थम आगतम, दर्शन के लिए आया हुआ था। किसके लिए आया था? दर्शनार्थक आगतम, दर्शन के लिए आया हुआ था। वह आरूढ़ विनय था। आरूढ़ विनय मतलब विनय पर आरूढ़ था। ठीक, आरूढ़ विनय का तात्पर्य होता है वह एकदम से विनम्र था, है ना, विनयी था, या ऐसा कह सकते हैं जिसके ऊपर विनम्र विनय आरूढ़ है, जो विनय वाला है, विनम्रता से युक्त है, ऐसा वह आरूढ़ विनय। ठीक, आरूढ़ विनय जो कौन था? वह चंद्रापीड, एकदम विनम्र व्यक्ति था। इसीलिए तो सोचा कि नहीं तो फिर कहाँ राजकुमार कहाँ मंत्री। हाँ, राजकुमार आ गया मंत्री के दर्शन करने के लिए, तो दर्शन इसी से पता चल रहा है कि हाँ उसको विद्या की पहचान थी, विद्या को महत्व देता था, मतलब उनके प्रणाम करने चला आया, दर्शन करने चला आया। तो उसकी वह विनम्रता, उसकी वह सज्जनता सुकनास को छू गई, और वह आरूढ़ विनय था, फिर भी आरूढ़ विनयम अपि, फिर भी और अधिक विनीततर। विनीततर, यहाँ तरप प्रत्यय लगा हुआ है। तरप प्रत्यय हमेशा दो में से किसी एक को अधिक बताने के लिए, विनम्र और विनीत और विनीततर। इसमें विनीत जो है एक सामान्य विनय से युक्त है, और विनीततर मतलब उससे भी ज्यादा विनीत, उससे भी ज्यादा विनयी, और विनीततम मतलब सर्वाधिक विनम्र, सर्वाधिक विनीत। ठीक, तो वो क्या हुआ? आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन शुकनासः सविस्तरम उवाच। यहाँ इच्छई, यहाँ इच्छ क्या है? इच्छई शुकनासः है, यहाँ छूट गया है विचवा में। मैं कहिए तो ऐसे फिर से एक बार मार्कअप करके लिख सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा है मूल रूप में, एक मिनट, यही मैं लिख देता हूँ। मिच्छई, एक मिनट, ये वाला है मिच्छई शुकनासः, अथवा स को छ भी कर सकते हैं। ठीक, या यानी ये स के पहलवा यह छूट गया है। ठीक, मिच्छई शुकनासा अथवा मिच्छई इस तरह भी हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, सच छोटी सूत्र से। ठीक है, तो विनीततर करने की इच्छा वाला वह शुकनास, उन शुकनास जी ने क्या सोचा? सविस्तरम उवाच, सविस्तर बोलने लगे। सविस्तर मतलब विस्तार से युक्त कुछ वाणी बोले। ठीक है, क्यों? वह स्वयं विनम्र थे चंद्रापीड, फिर भी उस चंद्रापीड को और अधिक विनम्र करने की इच्छा से सविस्तर, विस्तार पूर्वक इन्होंने उपदेश दिया। विस्तार पूर्वक जो उपदेश दिया वह उपदेश क्या था? वो अगले वाक्य से, विस्तरम, विस्तार से युक्त, उवाच, उवाच यानी वच परिभाषणे धातु का, ठीक, वच परिभाषणे धातु से वह लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ठीक है, तो चलेगा, आगे देखते हैं क्या बोले। अब यहां से चंद्रापीड को शुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश यहां से शुरू होता है, तात शब्द से।
कहीं कहीं शुकनासोपदेश की किसी किसी पुस्तकों में यहीं से ही पाठ शुरू हुआ है, क्योंकि उपदेश तो यहीं से शुरू हो रहा है ना। शुकनास ने विस्तार से कहा, पर भूमिका रूप में इतना जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा वो भूमिका रूप में था। अब जैसे मेरे पास एक पुस्तक है शुकनासोपदेश की, अभी मैं देख रहा था इस शुकनासोपदेश की पुस्तक को, ये सत्यनारायण लाल अरुण कुमार, नहीं सत्यनारायण नहीं, राम नारायण लाल भगवान सत्यनारायण की जय हो। सत्यनारायण राम जी के नगर में रहते हुए अभी हम राम नारायण को सत्यनारायण बना दे रहे हैं। तो इस पुस्तक में पहला पैराग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला पैराग्राफ यहाँ देखिएगा, शुकनासोपदेश में तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य तेनाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति, ऐसा यहीं से सीधे उपदेश शुरू होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा तात चंद्रापीड, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह जो आप सबके लिए आज लेकर आया हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ये उपलब्ध रहेगा। जिसको भी कभी प्रेरणा की अपेक्षा होगी, जिसको भी चाहिए कि हमें उपदेश सुनना है, तो वह इस वीडियो व्याख्यान को जितने भी भागों में होगा बार बार सुन लीजिएगा, जिससे उसे ऊर्जा मिलती रहेगी। यह मेरा उपदेश नहीं है, यहाँ केवल वचो विन्यास वैचित्र मात्र मत्र विचार्यताम, केवल कुतो वा नूतनम वस्तु, कहाँ से हम नया वस्तु ला करके आप सबको उपदेश दे सकते हैं, हमें उपदेश देने की औकात कहाँ। बस इतना समझिएगा कि यह जो बाणभट्ट ने शुकनास नामक एक काल्पनिक पात्र के मुंह से चंद्रापीड नामक एक काल्पनिक पात्र को जो उपदेश दिया है, बाणभट्ट ने अपनी लेखनी से जो दिया है, वही बाणभट्ट की लेखनी की शब्दावली को मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा भी व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कभी भी जब हम उपदेश देते हैं ना, कभी भी, तो बाणभट्ट की शब्दावली मैं आपको बता दूं कि उनकी शब्दावली, चाहे उनकी कादंबरी ग्रंथ को पढ़ लें, चाहे हर्षचरितम को पढ़ लें, इन सभी ग्रंथों में बहुत विकराल शब्दावली है, मतलब सरल शब्दावली नहीं है इनकी शब्दावली। इनकी शब्दावली में हर्षचरितम में पितरमद्राक्षित वाला जो वाक्य था वो मैं पढ़ रहा था, 5.5-6 पेज पढ़ने के बाद पता चलता है एक वाक्य पूरा होता है। कौन कितना देर तक पढ़ता रहेगा, उसी में सप्तमी विभक्ति से एक कई विशेषण के विशेषण लगभग 400-500 तो विशेषण लगा देंगे। तब पितरमद्राक्षित, तब वह अपने पिता को देखा, पता चला कि उतने देर में सच में हर्ष छत पर चढ़ के उस कक्ष में पहुंचकर, सीढ़ियों पर चढ़ के उन्हें कक्ष में पहुंचकर जितनी देर में हर्षवर्धन ने अपने पिता को देखा नहीं होगा, उसके 4 गुना देर तक उन्होंने अपना वर्णन कर डाला है। 4-5 पेज में तब इनका एक वाक्य पूरा होता है। फिर भी बाणभट्ट ने यहाँ पर गजब की एक विशेषता दिखाई है, आप सबको सीखने लायक एक बात बताई है कि कभी भी हम उपदेश दे रहे हैं अगर, तो हमारी शब्दावली थोड़ी सी सरल होनी चाहिए, हमारे वाक्य थोड़े छोटे छोटे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्य अगर हैं तो सामान्य लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए इन्होंने सरल बाणभट्ट के पूरे ग्रंथों में, किसी भी ग्रंथ को आप ले लीजिए, सबसे सरल शब्दावली वाला अंश शुकनासोपदेश है, सबसे सरल शब्दावली वाला। इतनी सरल शब्दावली आप बाणभट्ट की पा ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, यह तात चंद्रापीड, हे प्रिय चंद्रापीड। तात शब्द का अर्थ यद्यपि पिता भी होता है, बेटा भी होता है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं एकदम प्रारंभ से बता दीजिए। देखिए, यह वीडियो इस पर उपलब्ध रहेगा, पुनः पुनः बार बार बताने से नहीं चलेगा, यह अभी प्रीमियर है, इसमें आप बैक करके देख सकते हैं, और ये यहाँ पर उपलब्ध रहेगा, आप पुनः देख लीजिएगा, शुरू से मिल जाएगा, ठीक। तो तात चंद्रापीड प्रिय, यहां तात शब्द का अर्थ प्रिय, प्रिय चंद्रापीड। अच्छा, आप कहेंगे तात तो पिता होते हैं, तो आपको बता दूं तात शब्द का पिता अर्थ में भी प्रयोग है, तात शब्द का प्रिय अर्थ में भी प्रयोग है, तात शब्द का पुत्र अर्थ में भी प्रयोग है। यह पुत्र भी मान लीजिए, है ना,
जैसे सुंदरकांड का मुझे सुंदरकांड का, तुलसीदास जी के सुंदरकांड का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग वाले में तात शब्द का प्रयोग किया है ना। तो हनुमान जी और विभीषण जी के संवाद में वहाँ कौन बाप बेटा है, आप समझ सकते हैं। तो बाप बेटे के संबंध में ही तात शब्द नहीं है। तो नहीं, हनुमान जी और विभीषण में नहीं है कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशल, शायद लंकिनी ने कहा। तो तात का मतलब है पुत्र चंद्रापीड़, ऐसा लीजिएगा। अब देखिए, किसी को अगर उपदेश देना है, किसी को कुछ बात कहनी है, तो क्या गजब शब्दावली में कह रहे हैं कि बेटा चंद्रापीड़, तुम तो विदित वेदितव्य हो। विदित वेदितव्यस्य तक लीजिएगा पहले, विदित वेदितव्यस्य, विदितम वेदितव्यम येन सह विदित वेदितव्यः, विदितम वेदितव्यम येन सह विदित वेदितव्यः। इसका मतलब क्या है? विदित हो गया है, विदित कर लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। विद मतलब ज्ञान अर्थ वाला धातु है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है। विदित मतलब ज्ञात, क्या? वेदितव्य मतलब ज्ञातव्य, ज्ञात ज्ञातव्य, ऐसा तात्पर्य इस विदित वेदितव्य का अर्थ ले सकते हैं कि सभी ज्ञातव्य विषयों को, जानने लायक जितने भी विषय हैं उन सभी ज्ञातव्य विषयों को ज्ञात कर लिया है तुमने। मतलब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो जानने लायक हो और तुम्हें पता ना हो। तुम तो विदित वेदितव्य हो। देखिए कितनी गजब प्रशंसा में शुरुआत कर रहे हैं, है कि नहीं, कि तुम तो विदित वेदितव्य हो। अच्छा, जानने लायक सारी चीजों को तुम जान चुके हो। अच्छा, और क्या है? तो कह रहे हैं अधीत सर्वशास्त्रस्य, और सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है तुमने। तुम तो जानने लायक सारी चीजों को जान चुके हो। वेदितव्य मतलब जानने लायक को, वेदितव्य मतलब जानने योग्य, तव्यत प्रत्यय लगा है, तो जानने योग्य चीजें तुम्हें विदित हो चुकी हैं, ज्ञात हो चुकी हैं। विदित मतलब त्व प्रत्यय लगा, त्व प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, भूतकाल में ही ज्ञात हो चुका है। क्या ज्ञात हो चुका है? वेदितव्य विषय, जानने लायक विषय, जानने लायक सारा विषय तुम्हें ज्ञात हो चुका है। विदित वेदितव्य शब्द में भी बहुव्रीहि समास है, अधीत सर्वशास्त्र शब्द में भी बहुव्रीहि समास है। अधीतम या फिर सर्वाणि च तानि शास्त्राणि सर्वशास्त्राणि हो जाएगा समास होकर, और अधीतानि सर्वशास्त्राणि येन सह अधीत सर्वशास्त्रः, आदि सर्वशास्त्र हो जाएगा बहुव्रीहि समास होने पर। शास्त्र शब्द भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होने लगेगा। अधीत कर लिया है, अध्ययन कर लिया है सभी शास्त्रों का जिसने, वह है अधीत सर्वशास्त्र। तो देखिए शुकनाथ जी कितना गजब कह रहे हैं कि बेटा चंद्रापीड़, तुमने जानने लायक सारी चीजों को जान लिया है, तुम तो विदित वेदितव्य हो। अच्छा, तुमने पढ़ने लायक सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है, तुम तो अधीत सर्वशास्त्र हो। तो ऐसे तुम्हें भला मैं क्या उपदेश दे सकता हूं? अब कोई आया है, प्रणाम किया है, अपने पास आप ऊपर बैठे हैं, आपके नीचे पैरों के पास बैठ गया है, तो उपदेश तो देगा ही कोई। तुम्हें कोई उपदेश देने लायक है नहीं। ते मतलब तुम्हारे योग्य, तो तुम्हारे लिए अच्छा, न अल्पम अपि, न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। अच्छा, इतने बड़े शब्द को एक साथ जोड़ दिया है, वह जोड़ दिया है जो, उसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूं। ठीक, यह जो बड़ा सा शब्द है, इस बड़े से शब्द को मैं यहाँ विच्छेद करके लिख देता हूं। न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, अलंत भी लगा देते हैं, अस्ति। यह है न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। अब न अल्पम में अकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया, नाल्पम। नाल्पम अपि में म और अपि में जुड़ गया मपि, नाल्पम अपि। उपदेष्टव्यम में अपि में ई है, उपदेष्टव्यम का ऊ है, इको यणचि से यण संधि हो गई, नाल्पमप्युप देष्टव्यम अस्ति। यहाँ हम केवल संयोग में, मतलब केवल वर्ण जुड़ गया है, झीनम प्रेण संयोज्यम। ठीक, इतनी बात स्पष्ट है।
तो नाल्पम अप्युपदेष्टव्यम अस्ति, बड़ा सा शब्द दिखाई पड़ रहा है आपको, पर इसको तोड़कर पढ़िएगा, न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति, ऐसा कर लीजिए। अल्पम अपि मतलब थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम उपदेश करने लायक, न अस्ति नहीं है। जब तुमने सभी शास्त्रों को पढ़ ही लिया है, जब तुमने जानने लायक सारी चीजों को जान ही लिया है, तब तो तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश करने लायक है ही नहीं। न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। यहां तक बातें आपको पच गई होंगी। अल्पम एक थोड़ा अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। उपदेष्टव्यम में उपसर्ग युक्त दिश धातु तव्यत प्रत्यय लगकर बना हुआ है, उपदेष्टव्य। ठीक है। ताको वश्य भश्य सृज मृज यज राज भ्राज शाम से दिश धातु के शा को मूर्धन्य श हो जाएगा, और उसी कारण स्टोनाष्टो से तव्यत प्रत्यय के ता को ट हो जाएगा, उपदेष्टव्य। ठीक। तो उपदेष्टव्यम न अस्ति, उपदेश करने लायक कुछ है ये नहीं तुम्हें। अच्छा, उपदेश करने लायक कुछ भी नहीं है तो क्या, तो फिर क्या है, उपदेश दे रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए बात शुरू करने का तरीका कितना गजब का है कि बेटा चंद्रापीड़, तुमने जानने लायक सारी चीजें जान ली है, तुमने पढ़ने लायक सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, अध्ययन कर लिया है, अधिगत हो गए हैं। अधीत में अधि उपसर्ग इंग अध्ययन धातु और त प्रत्यय। अच्छा, अधीत में जो ना अधि इंग त, ये अधि और इंग इन दोनों का विवाह हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अधि और इंग ये दोनों एक दूसरे के बिना, मतलब अधि जो है वो थोड़ा व्यवसाय कर जाता है, पर इंग कभी नहीं करता। इंग का प्रयोग अधि उपसर्ग के साथ ही होता है। इंग धातु एक ऐसा है अध्ययनार्थ वाला जिसका प्रयोग यदि आपको करना है तो अधि उपसर्ग के साथ ही करना, और किसी दूसरे उपसर्ग के साथ उसका प्रयोग नहीं होता। ठीक। और किसी दूसरे उपसर्ग का प्रयोग करना है तो अधि के पहले करिए, उसका जोड़ तो अधि के साथ ही रहेगा। तो अधीत, अधीत सर्वशास्त्र, सभी शास्त्रों को अधिगत कर लिया, समझ लिया। तब क्यों थोड़ा सा भी उपदेश करने लायक नहीं है, फिर भी अब केवल कह के बात शुरू कर, केवलम च, केवलम च मतलब, लेकिन फिर भी केवल एक बात समझ लो, केवल एक बात समझ लो, केवल सबसे कह के क्या कह रहे हैं कि केवल एक बात समझ लो कि निसर्गतः, निसर्गतः एव, आप कहेंगे गुरुजी आप बोलते रहे निसर्गतः, लेकिन यहां लिखा हुआ निसर्गत, विसर्गवा कहाँ गया, तो निसर्गतस का जो स था उसको स को रू होता है, रू के स्थान पर वो भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, इस सूत्र से रू के स्थान पर यह हो जाता है, और उस य का लोप शाकल्य से लोप हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो गया है। यहाँ ऐसा संक्षेप में जान लें तो निसर्गतः एव, निसर्गत एव, निसर्ग कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव को, तो निसर्गतः का मतलब स्वभावतः। ठीक। निसर्गतः का मतलब क्या हो जाएगा, स्वभावतः। तो निसर्गत एव, स्वभावत एव, ऐसा कह सकते हैं, स्वभाव से ही। ठीक है। तो यहां समझिएगा, स्वभाव से ही अभानुभेदम। अब यहां से बात गजब गजब शुरू कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। है यद्यपि स्वाभाविक बात है, यद्यपि आपको पता है, लेकिन कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं वह समझिएगा कि चंद्रापीठ बेटा, यह बात ध्यान रखना कि यौवन प्रभवम तमः, किसका वर्णन करना शुरू कर दिया इन्होंने, जवानी में होने वाले अंधेरे का वर्णन शुरू कर दिया। यानी जवानी में, जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में जो अंधेरा आता है ना, जवानी में लोगों के जीवन में जो अंधेरा आता है, जो विचारों का अंधेरा, अब अंधेरा नहीं है, यहां देख लीजिए कमरे में है, पता चलता है कि आप कितने भी भयंकर प्रकाश में हों, आपके आसपास हजारों ट्यूबलाइट जल रही हों, लेकिन फिर भी जवानी के समय में आपके हृदय में जो अंधेरा आ जाता है ना, वो अंधेरा बड़ा खतरनाक होता है। अति गहनम, अत्यधिक गहन होता है, अति गहनम। एक और विशेषता बताइए किसकी, तमह की, अंधकार की। कौन से अंधकार की, यौवन प्रभवम तमह,
यौवन में उत्पन्न होने वाले तम की। अभी हम सबकी अधिकांश लोग जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अधिकांश लोग उस यौवन में ही हैं और उस यौवन में जो मन में आने वाले विकार हैं उस विकार के बारे में वाकिफ हैं। इसलिए बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप जानते हैं कि उस यौवन में उत्पन्न होने वाला जो तम है, जो अंधेरा है, जो अंधकार है, बहुत सारा हो सकता है। वह अंधकार वह विचारों का हो सकता है, आप विचार न कर पा रहे हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ का अंधकार हो, नहीं पता चल पा रहा हो, कुछ दिखाई न पड़ रहा हो, अपना लक्ष्य न दिखाई पड़ रहा हो, क्या कर रहे हैं वो न दिखाई पड़ रहा हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या हो सकता है काम विकार रूपी अंधकार हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार की विचारों का, अच्छा इसी कारण बहुत सारे युवा लोग आजकल के तो इस अंधकार में डूब जाते हैं और गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, उनका आत्महत्या तक कर लेते हैं, है ना। तो यौवन प्रभवम तमः अति गहनम, यौवन से उत्पन्न होने वाला जो तम है वह अत्यधिक गहन है। अच्छा, उसकी और कुछ विशेषता बता रहे हैं। यौवन प्रभवम तमः, यहाँ तमः शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए यौवन प्रभवम में नपुंसक लिंग उसका विशेषण है। मुख्य रूप से यौवन प्रभवम उसका विशेषण है, अति गहनम भी उसका विशेषण है, अभानुभेद्यम भी उसका विशेषण है, अरात्नालोकोच्छेद्यम भी उसका विशेषण है, अप्रदीप प्रभापनेयम भी उसी का विशेषण है। केवल तमह का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? तमह का। अच्छा, वह तमह कैसा है, वह अंधकार कैसा है? तो कह रहे हैं वह अंधकार कैसा है, निसर्गत एवा भानुभेद्यम, निसर्गत स्वभावतः, उसका स्वभाव ही है, उस जवानी में जो स्वभावतः आ जाने वाला अंधकार है वह भानुभेद्य नहीं है, अभानुभेद्य है। एव अभानुभेद्यम, एव अभानुभेद्यम, ऐसा है। ठीक है, इसको तोड़ के यदि आप कहेंगे तो इसे तोड़ने की जरूरत नहीं, खाली अ है, एव धन अभानुभेद्य, फिर उसके बाद अरत्नालोकोच्छेद्य, अप्रदीप प्रभापनेय, ऐसा 3 विशेषता बताइए। ठीक, अभानुभेद्य, अरत्नालोकोच्छेद्य, अप्रदीप प्रभापनेय, ये 3 और विशेषता बताई। पर मुख्य रूप से तम की ही ये सारी विशेषता है। तम कैसा है, कौन सा तम है? यौवन में उत्पन्न होने वाला तम है। अच्छा, वह तम कैसा है? अति गहन तम है, अत्यधिक गहन तम है। ठीक, ठीक है। और एक विशेष बात बता दी, तीसरा वह तम कैसा है? तो तीसरी विशेषता बता रहे हैं अभानुभेद्य। अच्छा, सभी प्रकार के अंधकार को सूर्य भगा सकता है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। सभी प्रकार के भौतिक अंधकार को सूर्य समाप्त कर सकता है, पर हृदय में होने वाला जो अंधकार है, हृदय में होने वाला जो अंधकार है वह कोई नहीं समाप्त कर सकता है। मुझे यहां पर भास्कृत अभिमारक का एक श्लोक याद आ गया तुरंत। किमत्र चित्रम वितताः पयोदाः रुन्धन्ति सूर्यं खलु वातनीताः अंतःस्थितं मे यदि वारयेयुः कामं भवेद् विस्मयनीयमेतत्। मेरे हृदय के अंदर रहने वाला जो काम है उसको यदि ये क्या कहते हैं, सूर्य को भी यह मेघ ढक लिया करते हैं, सूर्य को भी दबा दिया करते हैं, लेकिन ये जो मेघ हैं यह मेरे हृदय में रहने वाले काम को भी ढक के छिपा दें, तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात होगी। सूर्य को ढक दिया, यह कौन से आश्चर्य की बात है? तो यानी ये जो अंदर की बात है ना, अंदर जो आपका अंधेरा है उस जल्दी समाप्त नहीं होता। तो क्या कह रहे? अभानुभेद्यम, सूर्य उसका भानु यानी सूर्य उसका भेदन नहीं कर सकता। उस अंधकार का सूर्य भला क्या करेगा? जो जवानी में लोगों के हृदय में जो अंधकार छा जाता है, उस अंधकार का भला सूर्य क्या करेगा, कैसे मिटाएगा? तो अभानुभेद्यम। ठीक, अच्छा, सूर्य नहीं पर जैसे मान लीजिए तब कोई कहेगा अभानुभेद्यम तमः, सूर्य के द्वारा निवारित नहीं हो सकता, ऐसा वह तम है। तो सूर्य नहीं निवारण कर सकते हैं तो हो सकता है कि हम सब रत्न का जैसे जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहाँ वहाँ रत्नों की चमक चली जाती है, रत्न रख दिया जाता है, वह रत्न चमकता है, उससे थोड़ा बहुत उजाला हो जाया करता है।
तो कहते हैं नहीं, रत्न के उजालों से भी तुम राजा बन जाओगे, रत्न रहेंगे तुम्हारे पास, रत्न के आलोक से, रत्न के आलोक से भी उसका उच्छेदन नहीं हो सकता। रत्न के आलोक से जो उच्छेद्य है वह रत्नालोक छेद्य है, रत्नालोक उच्छेद्य है, लेकिन यह अरत्नालोक उच्छेद्य है। रत्न के आलोक से इसका उच्छेदन संभव नहीं है। रत्न के प्रकाश, कितना भी रत्न रख लीजिए, कितने भी रत्नों का प्रकाश प्रकाशित कर लीजिए, इसका उच्छेदन बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, और क्या, और क्या विशेषता बता रहे हैं? तो कह रहे हैं चलिए ठीक है, सूर्य इसको प्रकाशित नहीं कर सकता, इस अंधकार को भगा नहीं सकता, रत्नों का प्रकाश भी इस अंधकार को भगा नहीं सकता, तो दिया जला के क्या भगाया जा सकता है? तो कहते हैं नहीं, प्रदीप की प्रभा से अपनय यानी दूरी किया कारण इसका नहीं हो सकता। अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप की प्रभा से इसका अपनयन संभव नहीं है। प्रदीपस्य प्रभा, प्रदीप प्रभा, प्रदीप प्रभाया अपनीयते अपनेयम, प्रदीप प्रभया अपनेयम, प्रदीप प्रभापनेयम, न प्रदीप प्रभापनेयम इति अप्रदीप प्रभापनेयम। प्रदीप प्रभा के द्वारा, दिए की प्रभा के द्वारा जिसका अपनेय हो सके, दूरीकरण हो सके, ऐसा अंधकार प्रदीप प्रभापनेय अंधकार है। पर जो प्रदीप की प्रभा से अपनेय नहीं है, जिसको दिए के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता, वह अप्रदीप प्रभापनेय है। ठीक है, तो वह ऐसा है, अति गहन, अत्यधिक गहन है, तम यौवन में होने वाला। मुझे लगता है कि यह वाक्य आप समझ गए होंगे, केवलम च से लेके। केवल यह बात समझ के रख लेना बेटा चंद्रापीठ, कि स्वभावतः जो यौवन में उत्पन्न होने वाला अंधकार है वह सूर्य के प्रकाश से खत्म नहीं होता। रत्न के प्रकाश भी, रत्न के आलोक भी उसको निवारित नहीं कर सकते, और दीपक की प्रभा भी उसको समाप्त नहीं कर सकती, दीपक की प्रभा भी उसको दूर नहीं कर सकती। ऐसा अत्यधिक गहन यौवन प्रभवतम है। ब्लैक होल समझ लीजिए आजकल की वैज्ञानिक भाषा में, जिसमें कहा जाता है कि सूर्य भी डूब जाए तो सूर्य भी अंधेरे में छा जाएगा, है ना, सूर्य को भी निकल जाए, खत्म हो जाए, ऐसा ब्लैक होल है। वह तमो यौवन प्रभवम। ठीक है, आगे देखिएगा, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी मदः, अच्छा, लक्ष्मी का मद, एक और बात बता दिया। अच्छा, यहाँ तक हम प्रयास करेंगे कि मुत समवाया तक पढ़ लेंगे, या अभी कहेंगे ये लक्ष्मी मदः तक पढ़ के रोकेंगे, या आगे एक पैराग्राफ और पढ़ लिया जाएगा। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी का मद जो है ना, लक्ष्मी किसको कहते हैं? जो जेब में रहते हैं, लक्ष्मी धन, है ना, वो लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी का जो घमंड है, लक्ष्मी का जो घमंड है, वह लक्ष्मी का घमंड दारुणो लक्ष्मी मदः, वह अपरिणामोपशमो यानी परिणाम आ जाने पर भी उसका उपशम नहीं होता। ठीक, परिणाम की अवस्था आ जाने पर भी उसका उपशम नहीं होता, अपरिणामोपशम। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। परिणाम का मतलब क्या है? परिणामावस्था। परिणामावस्था के आ जाने पर, जीवन की परिणामावस्था आ जाने पर भी उसका शमन नहीं होता। ठीक है, तो ये बात समझ गए। अच्छा, परिणाम अवस्था क्या है? परिणाम मतलब रिजल्ट। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, उसका भी कोई किसी रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। हम सब कुछ काम कर रहे हैं, किसी रिजल्ट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है, उसके लिए कुछ रिजल्ट के लिए कुछ खाना बना रहा है। ठीक, अच्छा, हम सबके जीवन का क्या परिणाम है? तो सभी के जीवन का परिणाम एकमात्र है, मृत्यु। एकदम से मृत्यु के समय, या हम सबकी सारी अवस्थाओं का परिणाम है वृद्धावस्था। जीवन की अंतिम अवस्था, परिणाम, रिजल्ट वही आएगा, बुढ़ापा और मृत्यु। ये सबका आना सुनिश्चित है ना, इसीलिए उसको परिणाम कहा है। ठीक है, तो परिणाम के समय पर भी, मृत्यु के समय या बुढ़ापे के समय भी उपशम यानी शांति नहीं होती, खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होता।
परिणाम के समय, मृत्यु के समय यानी बुढ़ापे के समय, एकदम मृत्यु का समय आ गया है, एकदम बुढ़ापे का समय आ गया है, ऐसी स्थिति में भी उपशम, शांति, समाप्ति नहीं होती। किसकी समाप्ति नहीं होती? लक्ष्मी मद की। लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी का जो घमंड है, अहंकार है, मैं इतना धनवान हूँ भाई। किसी एक फिल्म में मैं देख रहा था कि वहाँ टीकू तलसाड़िया जो है वो कहता मेरे पास पैसे हैं। हर बात पे वो डायलॉग यही बोलता था, मेरे पास पैसे हैं। यहाँ इस थाने में जेलर बहुत खतरनाक है। अरे मैं जेलर को खरीद लूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। और एक बार ऐसे तो बोल जाता है कि ऊपर आप देखते नहीं भगवान है, थोड़ा ठीक ठाक देख के काम किया करो, भगवान है ना इस संसार में। तो कहता मैं भगवान को भी खरीद लूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, ऐसा बोल जाता है। तो वो लक्ष्मी मद उस तरह का पैसे का घमंड जो है ना, वो पक्ष में पैसे का घमंड अत्यधिक दारुण है, अत्यधिक भीषण है, खतरनाक है, जो मृत्यु की अवस्था आ जाने पर, बुढ़ापे की अवस्था आ जाने पर भी उपशांत नहीं होता, समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए हैं। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदहा। अच्छा, ये ग्रंथ ऐसा है कि एक बात आपको बता दूं तो इस ग्रंथ की प्रशंसा में कहा गया है कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादंबरी नामक ग्रंथ में जिसको रस पड़ जाता है ना, जो उसके ग्रंथ के वाक्यों को समझने लग जाते हैं, उसमें रस लेने लग जाते हैं, उनको फिर खाना भी मजा नहीं आता। तो सही बात तो यह है कि यदि आप सबके मोबाइल में इंटरनेट रहे और मैं यह पूरा पढ़ाता जाऊं तो पूरा शुकनासोपदेश एक क्लास में खत्म किया जा सकता है पूरा पूरा, और आप सब पकेंगे नहीं, उबेंगे नहीं, ऐसा यह है। पर मन कहेगा कि सुनते रहे, मन कहेगा सुनते रहे। इतने अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया है, इतने गंभीर गंभीर बातों का इन्होंने प्रयोग किया है, और प्रत्येक व्यक्ति पर घटित होने वाली बातों का प्रयोग किया इन्होंने। पर फिर भी कुछ मर्यादा है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रयास मैंने सोचा तो था कि यहाँ तक कीमत समवाया तक पढ़ा देंगे, पर फिर भी यह जो यहाँ तक विस्तरेणाभिधीयसे तक एक बार देख लेते हैं। फिर चार जो खतरनाक चीज़ें, उन चार खतरनाक चीज़ों को कल देखा जाएगा। गर्भेश्वरत्व, अभिनव यौवनत्व, और फिर उसके बाद अप्रतिम रूपत्व और अमानुष शक्तित्व। ये चार बहुत खतरनाक है। इन चारों खतरनाकों के बारे में कल जाना जाएगा। पहले पर फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। क्या कह रहे हैं? कष्टमनंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। यहाँ अपरम ऐश्वर्य एक साथ है, तिमिरांधत्वम एक साथ है। ये जल्दी जल्दी में मैंने स्कैन करके टाइप किया है, क्योंकि 7:40 के आसपास मैंने विचार किया कि आज से सुखनासोपदेश पढ़ाना शुरू किया जाए। उसके बाद तब मैंने टाइप करना शुरू किया। तो और फिर उसी के बीच में लगभग 1 किलोमीटर मैं स्कूटी चला के आया भी, साग सब्जी लेके। तो इसलिए इतना जल्दी स्कैन करके जो ले आया हूँ वही है। तो कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। कष्टम अत्यधिक कष्टकारी है। अच्छा, कुछ लोगों को रात में रतौंधी होती है। क्या होती है? रात में रतौंधी होती है, अंधता होती है कि रात में जैसे बजा शाम को 7 वैसे खत्म उनकी बात, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल नहीं पता चलेगा, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? तो कुछ लोगों को यह जो रात में एक रोग होता है रतौंधी वाला, वो थोड़ा सा, उसको तिमिरांधत्व कहा जाता है। तिमिर यानी अंधकार में, अंधत्व अंधापन, अंधकार में जो आ जाने वाला अंधापन है, रतौंधी टाइप का। दिन में तो उनको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, पर जैसे रात हुई, कुछ लोगों को रात के अंधेरे में भी दिखाई पड़ता पर्याप्त मात्रा में, पर कुछ लोगों को एकदम से दिखना बंद हो जाता, तो उसी को कहते हैं तिमिरांधत्व। ठीक, तो वह तिमिरांधत्व जो आता था ना, रात की रतौंधी, उस रात की रतौंधी के पहले के समय में रात की रतौंधी का उपचार था सुरमा लगाने का। विभिन्न प्रकार की औषधियों का, नीम का प्रयोग करते हुए सुरमा बनाया जाता था, और भी बहुत सारे प्रकार की घी का दिया में जला करके नीम को का प्रयोग करते हुए सुरमा बनाया जाता था। और भी बहुत प्रकार के वनस्पति तंत्र में उल्लेख है, बहुत प्रकार के सूरमे बनाए जाते थे। उन सूरमा का
अंजनवर्ती का प्रयोग करते हुए, अंजनवर्ती मतलब सुरमे की सलाई जैसी होती थी, सलाई जैसी, जिसको आजकल आई लाइनर स्त्रियों की भाषा में कहा जाता है, उसी टाइप का होता था अंजनवर्ती, जिससे उस अंजन में काजल में डुबोते थे तो उसमें काजल लग के आ जाता था, फिर उसको ऐसे आंखों पर उसी के सहारे लगा लिया जाता था, और उसके सहारे आंखों पर लगाया जाता था। अब आंखों की पलकों में लग गई वह औषधि, वह औषधि कहाँ पर लग गई? आंखों की पलकों में, और आंखों की पलकों में लग गई, बार बार पलक झपकना है, पलक झपकना है, तो जिससे वह धीरे धीरे वह जो औषधि का वह जो गुण है, वह गुण धीरे धीरे आंखों में जाएगा और आंखों की तिमिरांधता को समाप्त कर देता था। ऐसी आयुर्वेदिक औषधि तंत्र में, औषधि प्रक्रिया में ऐसा वर्णन मिलता है ना। सूरमा लगाने से, विशेष प्रकार के काजल लगाने से, अंजन लगाने से वह तिमिरांधत्व समाप्त हो जाया करता है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं, यह जो है ना रतौंधी, यह रतौंधी अनंजनवर्ती साध्य है। यानी अंजनवर्ती किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा फिर से, अंजनवर्ती कौन हो गई? उस काजल की बाती जिसके द्वारा काजल लगाया जाता था, वर्ती का ले वो मतलब सलाई टाइप की होती थी, उसको अंजनवर्ती कहा जाता था। उस अंजनवर्ती के द्वारा सिद्ध साध्य किया जाता था, रोग का साध्य होता था। कहते हैं ना ये असाध्य रोग हो गया। असाध्य रोग मतलब जिस रोग का निवारण नहीं हो सकता, जिस रोग का निवारण नहीं हो सकता था वह असाध्य रोग है, और जिस रोग का निवारण हो सकता है वह साध्य रोग है कि नहीं? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यह रोग जो है, यह तिमिरांधत्व रोग जो है, यह तिमिरांधत्व, यह अंधेरे वाले होने वाली रतौंधी जो है, यह अंजनवर्ती साध्य यानी उस काजल की वर्ती से साध्य नहीं है, अनंजनवर्ती साध्य है। यानी अंजनवर्ती के द्वारा इसका साधन, इसको सिद्ध नहीं, इसको साधित नहीं किया जा सकता, इसको निवारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अत्यधिक कष्टकारी है, अत्यधिक कष्टकारी है। अंजनवर्ती के द्वारा इसका साधन संभव नहीं है, यानी अंजनवर्ती के द्वारा इसका निवारण नहीं हो सकता। किसका? अनंजनवर्ती साध्य कौन है? अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। यह एक दूसरी रतौंधी है, यह एक दूसरी ही रतौंधी है। कौन सी दूसरी रतौंधी? तो कहते हैं ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य की रतौंधी। यानी ऐश्वर्य रूपी रतौंधी ऐसी भयंकर लगती है, जो अपने आप को बड़ा आदमी मानने लग जाता है, जिसको थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जाता है, वह ऐश्वर्य के मद में ऐसा मत्त हो जाता है कि ऐश्वर्य की रतौंधी में उसको अपने परिवार के लोग दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं, अपने खास खास मित्र दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं। भाव समझिएगा। तो वह ऐश्वर्य की, ऐश्वर्य रूपी अंधकार आ जाने पर जो रतौंधी होती है, जो अंधापन होता है, उसको काजल की वर्ती ठीक नहीं कर पाती। भाई सामान्य जो भौतिक रोग रूपी रतौंधी हो तो काजल की वर्ती से उसको किसी तरह ठीक भी कर लिया जाए, पर ऐश्वर्य रूपी अंधकार की रतौंधी हो जाए तो ऐश्वर्य आ गया, ऐश्वर्य रूपी अंधकार आया, आपको रतौंधी आई, वह रतौंधी, उस रतौंधी में आप अपनों को, अपने खासों को पहचानना बंद कर देते हैं। वह जो रतौंधी होती है उसको अंजनवर्ती साध्य नहीं कर सकती, उसका निवारण नहीं कर सकती। तो अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर में अंधापन हो जाना, वह अंधापन अंजन की वर्ती द्वारा साध्य नहीं है। ठीक, चलिए एक रोग का वर्णन किया, रतौंधी वाले रोग का वर्णन किया। अब बुखार तनी लगा देते हैं। ठीक है, बुखार कैसा बुखार है यह? तो कह रहे हैं, भाषा तो समझिए कितनी गजब है भाई। दर्प रूपी, दर्प किसको कहते हैं? घमंड। दर्प, जो दर्प है उस दर्प में जो जलता है, घमंड से जो जलता है, उसको दर्प दाह हो जाता है। और वह दर्प दाह रूपी ज्वर, बुखार, दर्प दाह रूपी बुखार की गर्मी, दर्प दाह ज्वरोष्मा। दर्प यानी घमंड में जलना, घमंड रूपी जलने की जो बुखार रूपी गर्मी है, दर्प में जलने के समान ही है
वो बुखार रूपी गर्मी, वो बुखार, और वह बुखार, अच्छा किसी को बुखार हो गया है, पड़ा है आपके गांव में घर में कोई बुखार से त्रस्त व्यक्ति, तो उसका क्या उपचार करते हैं? अब आजकल तो ठंडियों का सीजन था, ठंडियों का सीजन समाप्त हुआ है, गर्मियों में अगर किसी को बुखार होता विशेष करके तो क्या करते हैं? सीधी सी बात है, पहले के समय में जब इतनी सारी औषधियाँ आविष्कृत नहीं थी, इतनी सारी औषधियाँ नहीं मिल पाती थी, गांव गांव में वैद्य नहीं मिल पाते थे, तो क्या होता था, लोग खुद घर पे उपचार करते थे। चिरैता की पत्ती पिला देते थे, गिलोय का मतलब विभिन्न प्रकार के औषधियाँ प्रयोग किया करते थे, शिशिर उपचार करते थे। विशेष बात, शिशिर उपचार करते थे। शिशिरोपचार क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। ठंडे पानी में कपड़े को भिगाकर, ठंडे पानी में कपड़े को भिगाकर पूरे शरीर को पोंछना, ललाट पर लगाना, वो होता है शिशिरोपचार। वही आधा घंटा 1 घंटा करने में बुखार उतर जाता है, बुखार ठंडा पड़ जाता है ना, ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, तो उसी को शिशिरोपचार कहा गया है। अच्छा, सामान्य ज्वर की तो उष्मा, सामान्य ज्वरोष्मा समझिएगा, यहाँ ज्वरोष्मा यानी ज्वर की गर्मी, बुखार की गर्मी, किसकी? ज्वरोष्मा का मतलब बुखार की गर्मी। ये बुखार की गर्मी शिशिर उपचार से हार्य है, शिशिरोपचार हार्य, यानी शिशिर ठंडे उपचार से उसका हरण संभव है, पर अति तीव्र भले वह बुखार हो, अति तीव्र ज्वरोष्मा हो, अति तीव्र बुखार की गर्मी हो, फिर भी उसको शिशिर के उपचार से समाप्त किया जा सकता है। पर दर्पदाह, दर्प में जलने के कारण जो बुखार चढ़ता है, दर्प रूपी जो बुखार है, वह दर्पदाह ज्वरोष्मा, उसको शिशिर उपचार से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठंडे उपचार कर करके आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अशिशिरोपचार हार्यः अति तीव्रः दर्पदाह ज्वरोष्मा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं? तो आगे क्या है? अब आगे क्या है? सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह। एक तरह की बातें हैं यहाँ, विस्तरेणाभिधीय से तक, इसलिए पढ़ लेते हैं विस्तरेणाभिधीय से तक, फिर उससे आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिशिर उपचार से इसका हरण संभव नहीं है। ठीक, शिशिर के उपचार से इसका हरण संभव नहीं है, ऐसा अत्यधिक तीव्र होता है, घमंड में जलने के कारण जो बुखार चढ़ जाता है, इसकी जो गर्मी होती है, वो बुखार दर्पदाह रूपी बुखार की गर्मी, वह बुखार की गर्मी शिशिर उपचार से समाप्त नहीं होती, शिशिर के उपचार से हरण उसका नहीं होता। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? सततम, लगातार, निरंतर। सतत का मतलब सततानारता श्रांत, सतत अनारत अश्रांत, लगातार। सतत का मतलब लगातार, ऐसे कह सकते, लगातार, निरंतर। मूल और मंत्र के द्वारा जिसका गमन हो सकता है, ऐसा विषय विषास्वाद मोह। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, कभी कभी क्या आप फूड पॉइजनिंग जानते हैं क्या? फूड पॉइजनिंग, कुछ ऐसा जहरीला चीज हम खा लेते हैं जो स्लो पॉइजन होता है, मतलब असली जहर तो खा लिए तो खत्म हो गए, अब तो खत्म है, पर कुछ ऐसा जहरीला चीज खा लेते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर देता है, तो आप ना कुछ कर पाते हैं, ना विचार पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना कुछ, ऐसा विकृति आ जाती है अंदर, है ना? तो विषास्वाद मोह उसको कहा जाता है, विषास्वाद मोह। विष के आस्वादन के कारण जो मोह पड़ गई, जो मूढ़ता आ गई, जो जड़ता आ गई, स्थिरता आ गई, उसको विषास्वाद मोह कहा गया। ठीक, पर यहां क्या कह रहे हैं? विषमो विषय विषास्वाद मोह। शब्दावली देखिए, विषमो विषय विषास्वाद, विष विष विष, लगातार विषय विष ला रहे हैं, तो है ना? तो इस विष के आस्वादन के कारण विषय रूपी विष, अच्छा विषय रूपी विष, अब विषय रूपी विष का मतलब क्या है भाई? विषय तो ये भी शुकनासोपदेश भी कोई एक विषय है,
शुभनाशुभ देश भी तो कोई विषय तो कह रहे ये विषय नहीं, विषय स्त्री, मृगया, जुआ इत्यादि जो विषय हैं उन विषय की बात चल रही है यहाँ। तो उस विषय रूपी जहर, उस विषय रूपी जहर का जब आस्वादन हो जाता है, चख लेते हैं, विषय रूपी जहर को, विषय रूपी विष के आस्वादन को चख लेते हैं, एक बार आस्वादन कर लेते हैं, तो उससे जो मोह आ जाता है, उससे जो मूढ़ता आ जाती है, उससे जो स्थिरता आ जाती है, वह स्थिरता लगातार मूल का प्रयोग करिए, मंत्र का प्रयोग कीजिए, फिर भी वह गम्य नहीं है, अमूल मंत्र गम्य है। मूल मंत्र के द्वारा उसका गमन नहीं होता, वह मोह समाप्त नहीं होता। विषय रूपी विष का आस्वादन कर लिया, मृगया में, शिकार में, द्यूत में, स्त्री विषय में इत्यादि में यदि आप पड़ गए स्त्री पुरुष के चक्कर में, तो फिर वह मोह समाप्त नहीं होगा। वह मोह अत्यधिक विषम है, अत्यधिक भयंकर है, सम नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, विषम है, विपरीत। ठीक, वह मूल मंत्र से उसका निवारण नहीं हो सकता। विषमो विषाय विषास्वाद मोह। अच्छा, आगे क्या कहा? आगे कह रहे हैं नित्यम अस्नान शौच बाध्यो बलवान राग मलावलेपा। अच्छा, सामान्य मल का अवलेप हो जाए। अच्छा, इस विष का निवारण क्या मूल मंत्र से होता है क्या? वैसे कोई विष का आस्वादन हो जाए, वैसे कोई जहर लग जाए तो मंत्र से उसका निवारण होता। आप कहेंगे कि गुरुजी आप अंधविश्वास बढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने घर में भी देखा है कि सांप के काटे हुए का मंत्र से प्रयोग होते हुए, जिसको सांप काटा हुआ है, एकदम से मूर्छित है, बेहोश है, मुंह से फेन निकल रहे हैं नीले नीले, ऐसा व्यक्ति खुद के पैरों पे उठ के चढ़ के चला जाए मंत्र के प्रयोग से, ऐसा मैंने अपने घर में होते हुए देखा है ना। तो यानी और भर्तृहरि ने भी व्याधिर्वेषज संग्रहिश्च विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, मंत्र के प्रयोग से विष समाप्त हो जाता है, विष का बंधन हो जाता है, शरीर में ही इसे बंध जाता है। गरुड़ के मंत्र हैं, कुछ हनुमान जी के मंत्र हैं, कुछ नर्मदा माता के भी मंत्र हैं, कुछ और शाबर मंत्र हैं अन्य अन्य देवताओं के, जिन मंत्रों से विष समाप्त होता है। तो मंत्र से समाप्त होता है विष का आस्वादन, विष का मोह। परंतु विषय विष रूपी आस्वादन, अगर विषय विष का आस्वादन कर लिया तो उसका मोह किसी भी मूल से, किसी भी जड़ रूपी औषधि से, मूल भी कहा है जड़, तो किसी जड़ रूपी औषधि से या किसी मंत्र से उसका गमन नहीं होता, उसका समन नहीं होता। ठीक। और अच्छा, आगे क्या बात बता रहे हैं? मल का अवलेप हो गया है। ठीक, मल का अवलेप, मल मतलब मलिनता, शरीर में कुछ मलिनता लग रही है, कोई भी मलिनता, तो जैसे मान लीजिए मैला लग गया है, जा रहे थे, बरसात का सीजन था, कोई कीचड़ वाली गाड़ी आई, कीचड़ उड़ाई, लग गया कपड़े भर पे, या गर्मी का सीजन था, बवंडर उड़ रहा था, धूल खूब उड़ रहे थे, हम गए गाड़ी चलाते हैं और तमाम धूल शरीर पर पड़ गया, तो मलिनता लग गई। ठीक, मल का अवलेप हो गया। तो मल का अवलेप क्या परमानेंट हो जाता है कि टेम्परेरी होता है? वह मलावलेप, वह मल का अवलेप परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है? तो आप कहेंगे टेम्परेरी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने शौच यानी शुद्धि की या स्नान किया, स्नान रूपी शुद्धि की, ठीक, स्नान रूपी शुद्धि की, तो स्नान रूपी शौच से वह मल का अवलेप बाधित हो जाता है, मतलब मल का अवलेप समाप्त हो जाता है कि नहीं? मल का अवलेप समाप्त होता है कि नहीं? कितना भी मल लगा हो शरीर में, वह मल का अवलेप स्नान रूपी शौच से, स्नान रूपी शुद्धि से बाध्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। या नित्य स्नान करते रहिए तो खत्म हो जाता है वो मल, है कि नहीं? पर राग रूपी मल लग गया है, किसी से अनुराग हो गया है, किसी से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, ऐसा राग, किसी से राग द्वेष वाला जो राग है, वैसे राग रूपी मल का अवलेप, रूपक अलंकार है सब में, रूपी रूपी चल रहा है, दर्पदाह रूपी बुखार,
ऐश्वर्य रूपी अंधकार का अंधापन, है ना, विषय रूपी विष का आस्वादन, है कि नहीं, राज्य सुख सन्निपात रूपी निद्रा, ऐसे रूपी बात चल रही है, ठीक है। तो नित्य स्नान और शौच से बाध्य नहीं होता, ऐसा बलवान, ऐसा बलशाली है राग मल का अवलेप। राग रूपी मल लग जाता है, उसका अवलेप जो होता है वह नित्य स्नान करते रहिए, नित्य स्नान करते रहिए। स्नान की शौच से उसका बाधन नहीं होता। अस्नान शौच बाध्य, बलशाली होता है ऐसा राग के मल का अवलेप। अच्छा, वो मल का अवलेप नित्यम स्नान शौच बाध्य, ये बात हो गई, ठीक। सीधी बात है, सभी समझते ही ये सारी बातें आप समझते होंगे कि भाई राग लग गया तो कितनों नहा लीजिए, किसी से प्रेम हो गया, किसी से राग हो गया, कितनों नहाते रहिए, कितनों शौच करते रहिए, वो मल समाप्त नहीं होगा, राग रूपी मल समाप्त नहीं होगा। कोई भी मल समाप्त हो सकता है, लेकिन राग रूपी मल स्नान इत्यादि से समाप्त नहीं होता, है कि नहीं। आगे क्या कहे, अच्छा, कोई भी निद्रा हो सुबह होने पर खुल जाती है कि नहीं, कोई भी निद्रा हो सुबह होने पर खुल जाती है। पर अगली बात क्या बता रहे हैं, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख में पड़ जाने वाली जो नींद है, राज्य के सुख में पड़ गया, कोई राजा बन गया, राज्य के सुख में, ऐसा सुख में पड़ गया, सन्निपात लग गई, और उस सन्निपात में संपत्ति आ गया, ऐसा कहते हैं हमारी देसी भाषा में, सन्निपात रूपी निद्रा वह लग गई, तो वह सन्निपात, राज्य सुख में सन्निपात रूपी निद्रा वह अजस्रम, लगातार, निरंतर, प्रतिदिन क्षपावसान प्रबोधा, क्षपा कहते हैं रात्रि को। क्षपा का मतलब क्या, क्षपाचरैर भीम बलैरिवावनिम, सुंदरकांड में क्षपाक्षर, क्षपाचर, निशाचर, क्षपा शब्द का भी प्रयोग है। तो क्षपा मतलब रात्रि का अवसान होता है, क्षपा का अवसान होता है, रात्रि समाप्त होती है तो जग जाते हैं कि नहीं, प्रबोध हो जाता है कि नहीं। तो रात्रि के अवसान पर, क्षपा के अवसान पर प्रबोध होता है। हमारी सभी प्रकार की निद्राओं से रात्रि के अवसान पर प्रबोध हो जाया करता है कि नहीं। तो क्षपावसान प्रबोधा निद्रा होती है हम सबकी, पर यह कौन सी निद्रा है, जो अक्षपावसान प्रबोधा है, यानी रात्रि के अवसान पर भी प्रबोधित नहीं होती। कितनों रात खत्म हो जाए, पूरे जीवन की सारी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन राज्य के सुख में पड़ जाने वाली नींद नहीं खत्म होगी। एक रात भाई कितनों कोई व्यक्ति जिद से सो ले कि अब हम सोते ही रहेंगे, कितना दिन सो लेगा, एक दिन सो लेगा, पूरी रात सो लेगा, मतलब 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा सो लेगा, अंततः सोते सोते भी वो थक जाएगा, फिर उठेगा, चलो भाई अब रहने दो, नहीं सोते हैं, अब उठते हैं, है कि नहीं। तो वह उस निद्रा का प्रबोध होता ही है। पर ये जो निद्रा है, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, उस राज्य रूप सुख सन्निपात निद्रा का क्षपा के अवसान पर, रात्रि के अवसान पर भी प्रबोध नहीं होता, इसलिए अक्षपान अवसान प्रबोधा है। अक्षपा अवसान प्रबोधा अत्यधिक घोर निद्रा होती, वह घोराच भवती का निद्रा कथम भवती, घोराच, और घोर भी होती है, अत्यधिक घोर, अत्यधिक गहरी नींद होती वह। राज्य के सुख में पड़ जाने के कारण जो गहरी नींद आती है, सुख रूपी नींद, राज्य सुख रूपी निद्रा है ना, वह राज्य सुख सन्निपात रूपी निद्रा कितनी भी क्षपा के अवसान हो जाए, रात्रि की समाप्ति हो जाए, वह प्रबोधित नहीं कराती, ठीक। इसलिए देखो चंद्रापीठ, तुम्हें राज्य सुख सन्निपात निद्रा हो सकती है, तुम्हें किसी से राग हो सकता है, तुम्हें विषय का विषास्वाद, विषय का मिलेगा ही, क्योंकि तुम राजा मिलोगे तो तुम्हें बहुत सारे विषय मिलेंगे, तुम्हें दर्प भी हो सकता है, ऐश्वर्य तो मिल ही रहा है कि नहीं, लक्ष्मी मिल ही रही है, यौवन तो तुम्हारा है ही, तो इसलिए ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। इसलिए भवती इति विस्तरेण अभिधीयसे, इसीलिए तुम्हें बहुत विस्तार से मैं समझा रहा हूँ। क्या विस्तार से समझा रहा हूँ, विस्तरेण, विस्तार पूर्वक, अभिधीयसे,
कथ्य से कहे जा रहे हो, तुम विस्तार पूर्वक कहे जा रहे हो, यानी तुम्हारे लिए मैं कुछ बहुत विस्तार से कह रहा हूँ, उसको सुनो। क्या सुनो? पहले इतनी थोड़ी सी प्रस्तावना कर दी कि उसको सुनो। अब क्या सुनाने को कह रहे हैं, क्या सुनाएंगे? वह सब बहुत गंभीर बातें हैं कि वो सारी क्या एक एक बातें, आगे की जो बातें हैं, गर्भेश्वरत्वम अभिनयो यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वा विनयानाम एकैकमप्येषामायतनं किमुत समवायः यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। ये बातें जो हैं वो सारी बातें कल पढ़ेंगे। तो गर्भेश्वरत्वम खाली संक्षेप में बता देता हूँ। कोई व्यक्ति जन्म से ही ईश्वर हो, मतलब बड़े खानदान का बेटा हो, या नया जवान हुआ हो, या अत्यधिक सुंदर हो, या सामान्य मनुष्यों से ज़्यादा उसकी शक्ति हो, तो ये सब चारों चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। इन चारों चीज़ों की खतरनाक वाली चीज़ों का चिंतन हम सब कल करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही रखते हैं। सभी लोग पूरे इस व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम इत्यादि वाक्यों से। कल इस ग्रंथ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे इसी तरह पढ़ते पढ़ते हम कुछ दिनों में शुकनासोपदेश के भी शब्द सह अध्ययन कर लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। तो एक बार देख लेते हैं, कुछ कमेंट है तो कमेंट का भी उत्तर देते हैं। हाँ चलिए, काफ़ी लोगों ने कहा कि आनंद आ रहा है। देखिए ऐप कौन सा है, ऐप सरल संस्कृत व्याकरण नाम से है, पर वह प्ले स्टोर पर अभी दिख नहीं रहा। कुछ गूगल की पॉलिसी बदली है, उसके कारण गायब हो गया है गूगल से। तो विचार कर रहे हैं, कुछ 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नया समाचार आप सबको अवश्य देंगे। ठीक है, तो आप जैसी बुद्धि हुई व्यक्ति ही इतना गहन अध्ययन करा सकता है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे लोग अध्ययन करा रहे हैं, सभी लोग आदरणीय हैं। जहाँ से भी पढ़ने को मिल जाए वहाँ से पढ़ लिया जाना चाहिए। विशेष करके सर्वज्ञ गुरुजी बहुत अद्भुत पढ़ाते हैं, उनको आप सब देखा करें। वो जो विषय बता देते हैं ना उतर के, उनकी जैसे गहराई में हम नहीं जा सकते हैं, है ना। तो हाँ, एक बार बहुत सारे लोगों ने कहा तो सोचा कि चलिए प्रयास करते हैं। उपदेश देने का तो सबको अच्छा लगता है, तो चलिए हम उपदेश दे देते हैं। सुखनाशक बहाने हम खुद ही उपदेश देते हैं। यद्यपि हम खुद ही इन उपदेशों का पालन भले खुद न करते हों, लेकिन दे देते हैं, क्या ज़रूरत है ना। तो कुछ लोगों को स्माइल बहुत प्यारी लग रही है। अरे वाह, क्या बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, एक कोई प्रश्न अगर हो, नैषधीय चरितम को दमयंती कथा भी कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहते हैं, नैषधीय चरितम को दमयंती कथा कह सकते हैं, नल कथा भी कहते हैं, दमयंती कथा भी कहते हैं। और कोई बात है? ठंडे पानी की मिट्टी रखते हैं। ठीक है, मैंने पहली बार सुना कि मंत्र से जहर उतर जाता है। होता है, संभव है, और ऐसा चमत्कार मैंने बहुत बार देखा है। बहुत बार क्या, 3-4 बार देखा अपने सामने। और क्योंकि मेरे दादाजी खुद ही इस मंत्र को जानते हैं, प्रयोग करते हैं, और मैंने पढ़ा है, पर मैंने उसकी सिद्धि नहीं की है। पर होता है, संभव है। मंत्र प्रयोग विषम, ऐसा भर्तृहरि ने स्वयं राजा होते हुए भी श्लोक में लिख दिया है, तो सामान्य बात नहीं है, है ना। आज आप बहुत अलग लग रहे हैं। ऐसा क्यों अलग लग रहे हैं? पता है, बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, हम कटवाने का मुहूर्त नहीं निकाल पा रहे हैं। दिन भर की व्यस्तता ऐसी चल रही, सुबह से शाम तक लगातार किसी काम में लग रहे हैं। 1-1.5 घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे हैं बाल कटवाने का। कटवाना है, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक, तो चलेगा सभी को। और कोई कमेंट तो नहीं है? हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। हमें सबसे ज़्यादा विचित्र लग रही है। चलिए ठीक है, तो अब ज़्यादा इस पर न जाते हुए समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लोगों को इसको शेयर करके
लोगों तक पहुंचाते रहें और कथामुख के बारे में भी सोचेंगे। कादम्बरी कथामुख, महाश्वेता वृत्तांत भी कहीं है। महाश्वेता वृत्तांत को भी पढ़ाया जाएगा। एक किसी ने कहा था कि गुरुजी इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, हम लोग उधर हैं। अरे आप लोग जो है ना, वो आप लोग मोबाइल में हैं, हमारे सामने तो है नहीं कि सामने देखें। हमारे सामने जो वह व्यक्ति रहता है उसको देखता हूँ, तो सामने अगर कोई देखने वाला है, देखने लायक है, तो उसको देखते रहते हैं, है ना। तो इसलिए अब क्या है, कैमरा तो हमारा छोटा सा है, उस छोटे से कितने देर तक उस छोटी सी चीज को देखते देखते पढ़ाते रहें। तो सामने के व्यक्तियों को भी देख ले रहे हैं कि हमारी बातों का उन पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमो नमः। शुभ रात्रि। क्या बात है, पुष्पेंद्र जी, अंत में हनुमान जी के द्वारा कहा गया सुंदरकांड में एक श्लोक, सुंदरकांड का वाल्मीकि रामायण का एक ले आए। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्य जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तो इसके साथ समाप्त करते हैं।